इमरान खान ने एक खाना नहीं खाया घर का अभी तक, पता है आपको? आज 557 दिन हो गए जब मैं और आप बात कर रहे हैं, एक खाना उस आदमी ने घर का नहीं खाया उस वक्त से लेकर अब तक। एक खाना उसने घर का नहीं खाया। आपको पता है आखिरी तीतर उसने कब खाए थे? आप खिलाए होंगे। मैं जिस दिन मुल्क छोड़ रहा था ना, मैंने उसके लिए रखे हुए थे 10 तीतर सुसी पॉटेड। अब सुसी तो बड़े शौक से वो खाता है और जो पहाड़ के टॉप पे होते हैं वो स्पेशल है। मैंने जब मैं वो एक जगह से गुजरा था मैंने वहां देखे भी थे। जी जी जी। तो ये मैंने सोचा हुआ था कि अगर अल्लाह ने उसे तौफीक दी, मेरे घर आ ही गया, तो उस वक्त तक तो 9 महीने नहीं हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला इस तरफ चले जाएंगे। मेरा ख्याल था सेटल हो जाएगा मामला, तो उसके लिए मैंने, लेकिन अब चूंकि मैंने मुल्क छोड़ना था, मेरे फ्रिज में वो पड़ा हुआ था, देसी मुर्ग उसके लिए पड़ा हुआ था, एक मग पड़ा हुआ था। अब सारी चीजें मैंने, कहते हैं उसको गीज को, गीज को मग मैंने बड़ी दफा जिक्र किया, कैनेडियन जानते हैं उसको मग। मैंने एक, मेरे पास पाड़ा हिरन नहीं था, वरना वो भी मैं उस रात सारी रात मैंने लगा के खुद कुकिंग की। 2 मेरे साथ असिस्टेंट्स थे। मैंने कहा सुबह ये खान के पास पहुंचना है। अब मैं दुबई पहुंचा और मैंने खान से पूछा टेक्स्ट करके कि कैसा लगा, तो कहता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे डिनर में भेजोगे, लेकिन वो फिर मुझे भी देर होगी और तुम्हारी तरफ से भी लेट आया, उसको नहीं पता था कि पहुंचे ही सुबह था। कहता है मैंने बहुत कम इतना लजीज थी, उसके अल्फाज है कि इट वाज सो डिलिशियस। और बातों बातों में मुझे याद आया कि खान, जो बात अभी तुम कर रहे थे ना इमरान, जो मुझे आखिरी डांट पड़ी है ना खान से, देखिए खान प्यार मोहब्बत तो सबसे करता है, डांट वो किसी को सुनाता है। मुझे आखिरी डांट टेक्स्ट पे मिली, मुझे कहने लगे कि यू साउंड वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिसमेड। ऐसी बात नहीं करनी, तुम तो, अगर तुम घबरा गए तो फिर तो इसका मतलब है कि तुम्हें सुनने वाले सारे जो हैं वो भी घबराएंगे और परेशान होंगे। तुम मायूस लग रहे हो, मुझे आज मजा नहीं आ रहा तुम्हारे से बात करने। नहीं, पाकिस्तानी बड़े तगड़े हैं आफ्ताब भाई। मैं आपको सीरियसली बताऊं, हम लोग जाते थे ना सड़कों पे, गलियों में इधर उधर घूमते थे, हर बंदा पूछता था रोके की बनेगा। आपको पता है अब हर बंदा बताता है ए बनेगा। पहले हर बंदा पूछता था कौन जिम्मेदार है, अब हर बंदा बताता है कि ये जिम्मेदार है ना। और सदीक जान ने क्या खूबसूरत बात आज तुमने सुनाई, मजा आ गया सुन के यार। कौम की आंखों का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन और कुछ किया नहीं किया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। हमने वो गुनाह किए हैं जिनकी मैंने माफी मांगी खुद अपने सुनने वालों से भी। हम सबने किए यार, यानी हमें आइडिया नहीं था ना, हम हर चीज मान लेते थे। माशिर उलूम की किताब पढ़ी हुई थी, वो वाली जो एस्टेब्लिशमेंट ने लिखी हुई है, मैं तो जो कहा जाता में आना था हमने। देखो ये वो फोर्स है जिससे ये महरूम हो गया। सर अब हम देखें ना, मकबूजा कश्मीर की हम बात करते हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, अभी मैं अहमद फरहाद साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा बाकमाल आदमी, बहुत जबरदस्त इंसान। अहमद फरहाद साहब लिखते हैं कि आज़ाद कश्मीर का नौजवान एयरपोर्ट से एक और अगवा किया गया और अब लापता है चंद दिनों से। और वो ये क्लेम कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि आज़ाद कश्मीर से कई नौजवानों को गुज़िश्ता चंद महीनों में अगवा किया गया, लापता किया गया जबरी तौर पे। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क चलेगा? बलूचिस्तान में चले जाए, वो कहते हैं कि हमारे लोग लापता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, मैं बलूचिस्तान चला गया, ये जो फ्लड्स आए हुए थे हम इनकी मदद कर रहे थे, और आपने भी मेरे साथ बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। भाभी आई थी मेरे पास, आपके कैंप भी आई, भाभी पूरा ट्रक भर के पूरा सामान लेके कहीं, उसने कहा मैं इमरान को क्यों ना दूं वो पंचायत, वो पूरा ट्रक भर के ले आई। तो मैंने कहा भाभी घर में सामान है, कहती बेटा ये सारा एक्स्ट्रा में खरीद के लाई, तो ये लेके जा उधर ना। तो मैं वो सामान लेकर गया, मैं बल्कि उनका बड़ा थैंक्स भी किया, आपको पैगाम भी मैंने भिजवाया था। वो खुद जाना चाह रही थी, मैं कहा किधर जाती फिरोगी, तो कहती मैं एतबार नहीं करती। जब तुम्हारा सुना ना उसने, हम खुद लेकर कहा बस अब मुझे जाने, मैं वो चला गया। अच्छा मुझे उन्होंने कहा कि मैं ये किराए के पैसे भी देती हूँ, ये सामान ले जाने के पैसे भी देती हूँ, तो वो साथ उन्होंने वो भी किया था हमारी टीम को ना। मुझे अच्छी तरह याद है, बलूचिस्तान गया मैं तो आफ्ताब भी, वहाँ एक बुजुर्ग मुझे मिलने के लिए आए। ये बारखान का इलाका है। हाँ जी, बारखान से आप किला सैफुल्ला गालिबन इलाके का नाम है, उस तरफ एक तो आपका डेरा बुगटी की तरफ जाता है ना, एक आप जाते हैं पशीन की तरफ जी, किला सैफुल्ला, और उससे आगे फिर डेरा बुगटी। उन इलाकों में ना बहुत तबाही फैली हुई थी। वो जो तबाही थी वो पूरे के पूरे गाँव मलिया मेट हो गए थे।